E2 रिएक्शन के बाद नेक्स्ट देखते हैं E1 रिएक्शन। E1 रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। अल्काइल हैलाइड के लिए E1 रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जैसे एग्जांपल से समझते हैं E1 रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, E1 में अभी SN1 में RDS क्या है, SN1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, वैसे E1 का भी RDS है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। ठीक है, यहाँ पे भी इनिशियली कार्बोकटायन फॉर्म होता है, फिर एक H+ रिमूव होगा जिससे अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म भी देखते हैं। इससे पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं करता हूँ CCl 3 कर देता हूँ उधर मैं CH3, और इसकी रिएक्शन में करता हूँ 80% इथेनॉल CH3CH2OH एंड 20% वाटर के साथ। जो E2 की कंडीशन आ रही थी उसमें अपन ने क्या यूज किया था, एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर मैं यूज करता हूं तो उस केस में E2 होता है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोफाइल या न्यूट्रल बेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में E1 रिएक्शन हो सकती है। इसमें भी क्या क्या प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है और इलिमिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ क्या क्या आ सकता है यहाँ पे, या तो यहाँ पे OH आएगा या फिर OCH2CH3 आएगा। दो बनते हैं सब्स्टिट्यूशन के प्रोडक्ट, इधर आएगा एक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट C3 है अपने CH3, कार्बोकटायन कंबाइन भी हो सकता है, तो इधर आया OH, और ये कार्बोकटायन अगर अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होता है तो यहाँ पे आ जाएगा OCH2CH3। एंड इलिमिनेशन अगर मैं करूँ, यहाँ से Cl और यहाँ से मैं H रिमूव करता हूँ, तो इलिमिनेशन का प्रोडक्ट चाहे तो इधर से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जिससे लिखने में इजी रहेगा। तो क्या आएगा इलिमिनेशन का प्रोडक्ट, CH2C, एक CH3 दूसरा CH3। क्लियर है ये? यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Cl रिमूव किया है तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बॉन्ड। ये क्लियर है। इनके परसेंटेज देखो, मेनली आता है इसमें 83% बनता है सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट और 17% बनता है इलिमिनेशन का प्रोडक्ट। मेनली क्या हो रहा है, मेनली क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ठीक है, इवन जो इलिमिनेशन है वो अल्काइल हैलाइड्स के लिए उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसमें मेनली क्या बन रहा है, सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट, और बहुत कम बन रहा है इलिमिनेशन का प्रोडक्ट। ये क्लियर है? तो इसके लिए E1 के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? अल्काइल हैलाइड में क्वेश्चन आ सकता है, जनरली नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि प्रोडक्ट इलिमिनेशन का इतना कम अगर फॉर्म होता है तो यहाँ पे मेनली मेजर प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। क्लियर है ये? नोट कर लो, एग्जाम्पल नोट कर लो, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है SN1 से, ये फॉर्म हुआ SN1 से, और ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ E1 से। SN1 रिएक्शन होगी, ऊपर के प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, E1 रिएक्शन से ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। नेक्स्ट इसमें E1 का मतलब क्या होगा, इल्यूमिनेशन। 1 का मतलब क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है। ठीक है, E1 में 1 का मतलब है, ये रिएक्शन क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनिमॉलिक्यूलर अगर रिएक्शन है तो इसके RDS में क्या होगा, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, तो इसके लिए रेट इज इक्वल टू आता है, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, या फिर इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ कि इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसका मैकेनिज्म बहुत इजी है। 2 स्टेप मैकेनिज्म होगा, जिसमें पहला स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन एंड सेकंड स्टेप होगा रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन बाय
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज अ बेस, ठीक है। मैकेनिज्म देखते हैं इसी टाइप के रिएक्शन के लिए। ये हो गया नोट। इसमें देखते हैं इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए रिएक्शन लेता हूं मैं, मैकेनिज्म देखते हैं। रिएक्शन सिंपल यही रिएक्शन लेता हूं। रिएक्शन में मैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड ले लेता हूं, साथ में सॉल्वेंट लेता हूं वाटर, जिससे एलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनेगा। ऊपर का जो प्रोडक्ट है सेम प्रोडक्ट, Br माइनस रिमूव होगा, साथ में बन जाएगा H3O प्लस। एक H प्लस रिमूव करना है और एक Br माइनस रिमूव करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। स्टेप 1 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, यही क्या है इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। स्लो स्टेप क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। कार्बोकटायन कैसे फॉर्म होगा, C है, Br है, इस पे 3 CH3 लगे हुए हैं, तो ये 3 डिग्री का स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा कार्बोकटायन, एक CH3, दूसरा CH3 एंड थर्ड CH3। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, इलिमिनेशन का अगर प्रोडक्ट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन अंदर अगर डोनेट कर दे तो बन सकता है। नेक्स्ट मैं क्या कर देता हूं, स्टेप 2 रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एज बेस। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं कार्बोकटायन लेता हूं, इधर एक ग्रुप करता हूं CH3, इधर से मैं इधर कर देता हूं CH2, एक हाइड्रोजन अलग से शो करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो सब, इधर वाटर मॉलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्लियर है। H प्लस यहाँ से रिमूव होगा सेकंड स्टेप में। तो अपना प्रोडक्ट क्या बन रहा है इधर, फिर प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, एक CH3, दूसरा CH3, साथ में क्या बनेगा H3O प्लस। Br माइनस तो इधर रिमूव हो ही गया है, ठीक है। Br माइनस बोथ सॉल्वेटेड बाय वाटर, ठीक है। इधर आ जाएगा H3O प्लस। ओवरऑल रिएक्शन में देखो, इधर आया एक H3O प्लस, एक आया Br माइनस, क्लियर है ये। इस वे में इवन रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है, क्लियर है। कुछ पूछना है पूछो इसमें। लेकिन इवन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड्स के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। कब सिग्निफिकेंट हो सकती है वो भी आगे आएगा, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम हुआ है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम जो आएगा E2 के लिए तो क्या आता है, सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे, यहाँ से अगर स्टार्ट में करूँ तो सिंपली इस वे में E2 का रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। E1 कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 2 स्टेप में। E1 के लिए इधर तो फ्री एनर्जी है सब में, और इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट कर देता हूं, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, RDS है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन इज RDS। तो पहले का जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, सेकंड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, क्लियर है। तो इधर E1 के लिए RDS होगा। SN1 का और E1 का लगभग सेम ही है रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, ठीक है। और इधर SN2 का और E2 का भी लगभग सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इवन इलिमिनेशन प्रोडक्ट्स फॉर। कुछ रिएक्शन देता हूं, इवन इलिमिनेशन अगर हो रहा है तो कार्बोकटायन रीअरेंज हो सकता है क्या,
इवन एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है या नहीं? कार्बोकैटायन अगर फॉर्म हो रहा है तो रीअरेंज भी हो सकता है, ठीक है। बेंजीन रिंग करता हूं, इधर करता हूं CH3 CH3OH। जनरली हीट के प्रेजेंस में इवन एलिमिनेशन ज्यादा होता है, ठीक है। हीट अगर लिखा है तो फिर एलिमिनेशन हो सकता है, हीट अगर नहीं लिखा है तो फिर तो मेनली सब्स्टिट्यूशन ही होगा। ये क्वेश्चन करो। एंड सेकेंड क्वेश्चन, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, करो फाइंड। जैसे फर्स्ट रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हो गया नहीं, इधर मैं करता हूं पीएच, यहाँ पे 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है, अगर मैं मिथाइल शिफ्ट करूं तो 3 डिग्री का रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है, ठीक है। बेंजीन रिंग को लिखता हूं पीएच, एक है इधर CH3, ये एक CH3। इनिशियली तो नॉर्मल ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये 2 डिग्री का कार्बोकैटायन है। नेक्स्ट मैं करता हूं एक CH3 माइनस शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट होगा एक, मिथाइल शिफ्ट से क्या फॉर्म होगा, 3 डिग्री का रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट इधर क्या होगा, ये CH, एक आएगा इस पे CH3 और दूसरा आ जाएगा इधर CH3। नेक्स्ट हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव करूं, मोर स्टेबल अल्किन जनरली फॉर्म करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ये ऊपर का रिमूव होगा ये, या फिर राइट का, ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। चाहे तो स्टेप पूरे शो करने की जरूरत नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन ऐसे रिमूव होगा एज H+, ठीक है। CH3OH अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेगा कार्बन पे एक तो है PH ग्रुप, दूसरा है CH3 ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड कार्बन, इस पे 2 लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा अपना फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर है? सेकेंड में अगर मुझे इवन रिएक्शन करनी है, पहले तो कार्बोकैटायन बनेगा 2 डिग्री का, इसके लिए कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, इनिशियली ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। नेक्स्ट ये रीअरेंज होगा या नहीं कार्बोकैटायन, ये भी हो जाएगा रीअरेंज 2 डिग्री टू 2 डिग्री फॉर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। कौन सा शिफ्ट हो रहा है इधर, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट से नया कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, ये इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज। नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा CH3OH, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इधर आ जाएगा पाई बॉन्ड। ये भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें, मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड डाइन फॉर्म होगा, ठीक है। एक पाई बॉन्ड इधर है, सेकेंड वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज अल्किन फॉर्म होगा, ठीक है। रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन फॉर्म होगा इनिशियली, उससे ही ये कॉन्जुगेटेड डाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है दोनों एग्जांपल?